हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं जो क्लास 12 के एनसीईआरटी पार्ट 1 के बुक से लिया गया है और एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि मैट्रिसेस ए और बी आपको दिए गए हैं और इसके लिए हमें ये वेरीफाई करना है, जबकि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ मैंने लिखा है, सेकंड क्वेश्चन को यहाँ मैंने लिखा है और इसलिए कि ये आपका होमवर्क रहेगा। मैं इसको बता दे रहा हूँ। इसमें क्या दिया गया है कि ए में देखिए ये 1 - 4 3 और आपको बी में -1 2 1 दिया गया है और हमको ए बी फाइंड करना है। तो आपको क्या निकालना होगा? पहले ए बी फाइंड करना होगा। दूसरा आपको निकालना होगा बी डैश। तो यहाँ से हम लोग बी डैश भी निकालेंगे, बी डैश निकालेंगे और इससे ए डैश भी निकालेंगे और तब मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a इंटू बी करेंगे तो क्या होगा? देखिए ये इसका R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो R1 को ये जो R1 का पहला एलिमेंट है उससे C1 में पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे एलिमेंट से, फिर तीसरे एलिमेंट से करिएगा ना। तो क्या हो जाएगा? 1 ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 ही है तो इधर सारा चीज़ वही आ जाएगा। ठीक है। -4 से इसमें करेंगे C1 C2 और इसमें का क्या मतलब है? C1 C2 और C3 में, भले इसमें C1 में एक एलिमेंट है, C2 में एक एलिमेंट है, C3 में एक एलिमेंट है, तो और R2 में भी तो यहाँ एक ही एलिमेंट है। तो इससे करेंगे तो -4 इंटू -1 तो ये दे दिया 4, -4 इंटू 2 -8 और -4 इंटू 1 -4। अब आगे बढ़ते हैं, ये 3 से करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3। तो ये हमारा a इंटू बी हो गया, जबकि यहाँ पर ए बी का ट्रांसपोज दिया गया है। तो इसको हम लोग निकाल लेंगे। क्या करेंगे? ये पूरे C1 को R1 बना देंगे, C1 को कन्वर्ट करेंगे R1 में, C2 को R2 में और C3 को R3 में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा -1 4 -3 2 -8 और 6 1 -4 और 3। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसको कर देंगे बारी बारी से। ट्रांसपोज ऑफ बी, तो बी ये है तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी हमारा क्या हो जाएगा? बी दिया गया है ये, तो बी का ट्रांसपोज हो जाएगा क्या? ये आपका ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, फिर ये 2 और ये 1 हो गया। बी ट्रांसपोज बदल दिए और ए ट्रांसपोज यहाँ से निकालेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू, इसको ऐसे घुमा देंगे तो क्या होगा? ऐसे घुमाने का क्या मतलब है कि जो ये आपका इधर से कॉलम है जो वो रो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। C1 जो है, इसको हटाइए, C1 जो है वो R1 में चेंज हो जाएगा, यही ना है। तो
1 -4 और 3, ये ऐसे हो गया। इसमें हम लोगों ने कैसे मल्टीप्लाई किया था कि a को b से मल्टीप्लाई किया था और यहाँ पर b को a में b ट्रांसपोज को a ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर, तो ये हो जाएगा -1 इंटू ये पूरा, तो -1 इंटू 1 तो हो गया -1, -1 इंटू 4 तो हो जाएगा +4, -1 इंटू 3 -3, -2 ये 2 है, 2 इंटू 1 तो हो गया 2, 2 इंटू -4 -8, 2 इंटू 3 तो 6, 1 इंटू 1 तो 1 दिया, 1 इंटू -4 तो -4 दिया और 1 इंटू 3 तो ये 3 दे दिया। ठीक है, तो ये क्या आपने किया है, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन आपने किया है। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब क्या करना है कि क्या ये जो है ए बी ट्रांसपोज जो आया है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल है, तो लिखिए, देख लीजिए, -1 4 और -3 इक्वल है, 2 -8 6 तो यहाँ भी इक्वल है, और 1 -4 और 3 तो यहाँ भी इक्वल है। तो हमारा LHS RHS दोनों इक्वल है, हेंस LHS इक्वल टू RHS, ये वेरीफाई हो गया। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इस क्वेश्चन में भी हमें यही वेरीफाई करना है, तो इसके लिए भी ये सेम है। देखिए, ए जैसे दिया है, कॉलम में पूरे 3 एलिमेंट दे दिया है फर्स्ट एलिमेंट कॉलम में ही, तो यहाँ भी 3 एलिमेंट दिया गया है, और इस तरह से यहाँ भी ये बी में 3 एलिमेंट दिया गया है। तो सेम यही क्वेश्चन यही पैटर्न चलेगा और ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप लोग इसे होमवर्क में बना लेंगे। क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।